प्रिय विद्यार्थियों, ये 10वीं क्लास का 4th चैप्टर एक्सरसाइज 4.2। तो इसका थर्ड सम है। इसमें क्या लिखा है, फाइंड टू नंबर वुज सम इज 27। दो संख्याएं हमने ऐसी लिखनी है जिनका जोड़ तो है 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 और जिनकी गुणा 182 हो। हमने दो संख्या ऐसी बतानी है जिनकी का जोड़ तो है 27 और जिनकी गुणा 182 आई। तो देखिए इसका सलूशन कैसे करेंगे। सेकंड सम है, हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर, हमने एक संख्या मान ली x। तो सेकंड नंबर क्या होगा, जब दोनों का जोड़ मान लिया 27 दे रखे है तो एक x दे रखा है, तो दूसरा क्या होगा, 27 में से हम पहले को घटा देंगे, अपने आप दूसरा आ जाएगा। 27 में से हमने पहला घटा दिया तो दूसरा ही बच गया, क्योंकि दोनों का जोड़ 27 था। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है, वे प्रोडक्ट दे रखी है 182, उनकी गुणा 182 है। तो दोनों ही गुणा कर दी, x गुणा 27 माइनस x 182। तो इसकी गुणा कर दी, x की 27 के साथ 27x, x की x से ज़्यादा गुणा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब हमने क्या किया, इसको आगे लिख लिया, माइनस का एक्स स्क्वायर को आगे लिख लिया, प्लस 27x और 182 को भी इस तरफ ले आए, माइनस का 182 बराबर 0। अगर किसी संख्या के आगे एक्स स्क्वायर के आगे हमने माइनस दे रखा है तो पूरी इक्वेशन के हम साइन पलट देंगे, डिवाइड बाय माइनस, मतलब माइनस से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर तो प्लस का हो गया, 27x माइनस का हो गया और 182 प्लस का हो गया। अब देखिए, जैसे हमने पहला सवाल करवाया था, पहले ये संख्या ऐसे लिख ली हमने और लास्ट वाली संख्या भी सेम लिख ली। जो बीच की दो संख्या होती है, इसके हमने दो टुकड़े करने होते हैं। किस टाइप के, जिनका जोड़, अगर यहाँ जोड़ है तो इनका जोड़ तो आना चाहिए 27 और उनकी गुणा आनी चाहिए 182। तो ऐसी दो संख्याएं बनती है 14x और 13x। 14 और 13 27 और 14 और 13 की गुणा करेंगे 182 आएगा। तो देखिए, पहले दो संख्याएं जिनमें से हमने कॉमन ले लिया x स्क्वायर था, यहाँ क्या बच गया, एक x बच गया, यहाँ से x चला गया तो 14 बच गया। माइनस के 13 इनमें से कॉमन ले लिया अगले दो में से, तो माइनस 13 चला गया, यहाँ x बच गया। और मैंने बताया था अगर हमने माइनस कॉमन ले रखा है तो अंदर का निशान अब पलट जाएगा, ये निशान पलट जाए, माइनस का हो गया। 182 को 13 से हमने भाग किया तो 14 बच गया। तो अब देखिए, x माइनस 14 दोनों में है, ये लिख लिया x माइनस के 14 और क्या बच गया, x माइनस 13 बच गया, उसको भी लिख लिया x माइनस के 13 बराबर 0। तो पहले इसको 0 बराबर रखा, x माइनस के 14 बराबर 0, x का मान हो गया प्लस के 14। अब इसको 0 बराबर टिक किया, x माइनस के 13 बराबर 0, x का मान हो गया प्लस के 13। तो x के दो मान आ गए, एक 14 और एक 13। तो फर्स्ट इंटीजर क्या होगा, हमने x माना था, x हमने मान लिया 14 ले लिया, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13। अगर हम फर्स्ट 13 ले लेते हैं तो सेकंड क्या होगा, 27 में से 13 घटा दिए 14, मतलब पहला 14 है तो दूसरा 13 होगा, पहला 13 है तो दूसरा 14 होगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा सवाल अपना कंप्लीट हो गया। अब अपना चौथा सवाल, फोर्थ सम में क्या स्टेटमेंट है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, सम ऑफ वुज स्क्वायर इज 365, जिनके वर्गों का जोड़ 365 हो। तो हमने क्या किया, लेट फर्स्ट इंटीजर, पहला इंटीजर हमने x मान लिया, तो सेकंड क्या होगा, उससे अगला, उससे जस्ट अगला, जैसे हमने 1 मान लिया वैसे 8 है, तो अगला, उससे अगला 9, तो हमने क्या कर दिया, उसमें 1 जोड़ दिया, उससे अगला क्या होगा, उसमें 1 जोड़ देंगे, x प्लस
1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, दोनों के वर्ग, इसका भी वर्ग कर दिया हमने और इसका भी वर्ग कर दिया, दोनों के वर्ग कर दिए और उनका जोड़, ये 365 दे रखा है, ये स्टेटमेंट अपनी। अब देखिए एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस, इसका हमने सूत्र खोल दिया, a प्लस बी का स्क्वायर, क्या सूत्र है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 1, 2 1 जा 2, 2x इक्वल टू 65। अब देखिए 2x स्क्वायर सेम लिख दिया, प्लस के ये 2x लिख दिया, प्लस का 1, 365 को हम इस तरफ ले आए, माइनस का हो जाएगा, टू एक्स माइनस के 364 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो पूरी इक्वेशन हमने फाइंड कर दी, इस पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होती है, तो लिख देंगे डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दे, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसको 2 से डिवाइड किया 182 इक्वल टू 0। फिर वही देखिए पहली संख्या लिख दी और लास्ट लिख दी 182। जो बीच वाली संख्याएं हैं, ये बीच वाली संख्या है, जो इसके हमने 2 फैक्टर बनाने हैं। कैसे, जिनका घटा तो आए माइनस तो आए 1x, जिनका माइनस तो आए 1 और मल्टीप्लाई आए इसको इसकी 182, गुणा तो 182 आए और जिनका घटा 1 आए। तो ऐसी क्या संख्या बनेगी, पिछले सवाल में भी था ऐसा, तो 14x माइनस 13x, 14 में से 13 गया 1 और 14 की और 13 गुणा 182, तो x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बच गया x, यहाँ से x चला गया प्लस के 14, या माइनस के 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x, और मैंने बताया था आगे माइनस कॉमन ले रखा है तो ये निशान पलट जाएगा, माइनस का भी था तो प्लस का हो गया। x प्लस के 14 दोनों में है, x प्लस के 14 और बच गया x माइनस के 13, x माइनस के 13 बराबर 0। अब देखिए ये जो दोनों फैक्टर थे लिख लिए हमने, x प्लस के 14 x माइनस के 13 बराबर 0। x प्लस के 14 को हमने 0 बराबर लिख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 उस तरफ जाके माइनस का हो गया। फिर लिख दिया x माइनस के 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 13 है, उस तरफ जाके प्लस का 13 हो गया। अब देखिए x की 2 वैल्यू आ गई, एक माइनस 14 एक प्लस 13। स्टेटमेंट में पहले क्या रखे हो, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, प्लस का, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि ये तो माइनस का है, नेगेटिव है ये तो हमने ये लेना है, तो ये ले लिया हमने। अब देखिए x की वैल्यू तो आ गई, ये है हमारा आंसर। अब देखिए क्या माना था हमने, लेट फर्स्ट इंटीजर, तो हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर हमने माना था x, वो तो आ गया 13, और सेकंड इंटीजर क्या माना था x प्लस 1, x की वैल्यू 13 प्लस 1 14, तो ये अपना आंसर आ गया। तो ये आपके थर्ड और फोर्थ सम थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। 4.2 का हमने तीसरा और चौथा सवाल करवा दिया था, अब ये 5वां सवाल है। इसमें क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल का वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। कैसे, देखिए जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एल्टीट्यूड है इसका, देखिए ये एल्टीट्यूड है, ये और ये बेस है। ये एल्टीट्यूड है ना, ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम दे रखे है। तो देखिए हमने बेस को x मान लिया, बेस को हमने x मान लिया,
ये इससे 7 सेंटीमीटर कम है, इसको हमने x में से 7 घटा दिया, ये हो गया ये। और ये हाइपोटेन्यूज कर्ण, कर्ण दे रखे है 13 सेंटीमीटर, ये दे रखे है। अब हमने इसका क्या निकालना है, ये तो दे रखे है, ये और ये साइड निकालनी है। ये कितनी है देखिए, लेट बेस, बेस हमने मान लिया x सेंटीमीटर, बेस हमने x सेंटीमीटर मान लिया। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, इससे 7 कम है ये, तो x माइनस 7 हो गया। हाइपोटेन्यूज ये दे ही रखे है 13 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो बेस और एल्टीट्यूड होता है उनका अगर हम स्केयर करके और जोड़ कर दें, वो हाइपोटेन्यूज के स्केयर के बराबर होता है। कैसे, इसका स्केयर, बेस का स्केयर और एल्टीट्यूड का स्केयर, अगर हम दोनों का स्केयर को प्लस कर देते हैं, वो किसके बराबर होता है, जो हाइपोटेन्यूज है उसके स्केयर के बराबर होता है। मतलब छोटी दो भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए एक्स स्केयर ये सेम लिख दिया, a माइनस बी वाला सूत्र खोल देंगे हम इसमें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab बराबर 13 का स्केयर, 13 की 13 के साथ गुणा 169। देखिए अब एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस 7 की 7 के साथ गुणा 49 माइनस 7 दूनी 14x बराबर 169। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्केयर और एक्स स्केयर, ये बन गया 2x स्केयर, फिर इसको लिख लिया माइनस 14x प्लस 49, ये प्लस 169 है, इसको इस तरफ ले आके आएंगे, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्केयर माइनस 14x, ये कितना है, प्लस का 169 है, माइनस का 169 है, प्लस का 49 है, तो ये बन गया माइनस का 120, घट जाएगा। अब देखिए ये पूरी इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन 2 से भाग हो रही है, पूरी इक्वेशन को हम 2 से भाग कर देंगे, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो 2 से भाग कर दिया इसको, ये क्या बच गया एक्स स्केयर, इसको 2 से भाग कर दिया 7x, इसको 2 से भाग कर दिया 60। अब मैंने जैसे पहले सवालों में बताया आपको कि पहली और लास्ट संख्या तो लिख दी, ये 7 बच गया। 7 के हमने 2 टुकड़े ऐसे बनाने हैं जिनका माइनस तो आए 7, घटा तो करें जो उत्तर 7 आए, और उनकी गुणा करें तो उत्तर 60 आए। तो ऐसी 2 संख्या लिखो, तो 2 संख्या बनेगी 12 और 5, 12 में से 5 घटाए 7, और 12 और 5 की गुणा 60। तो देखिए माइनस के 12x और प्लस के 5x, तो 12 में से 5 गए 7, पहले 2 में से कॉमन ले लिया x, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ से x चला गया, बच गया माइनस के 12, प्लस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ x बच गया, इसको 5 से भाग कर 12 बच गया। तो x माइनस 12 दोनों में है, x माइनस 12 और एक था x प्लस 5, ये संख्या आ गई अपनी। अब देखिए फैक्टर आ गया अपने पास x माइनस 12 और x प्लस 5, ये 2 फैक्टर आ गए। अब हम क्या करेंगे, पहले x माइनस 12 को 0 बराबर रखेंगे, फिर इसको 0 बराबर रखेंगे। x माइनस 12 को हमने 0 बराबर रख दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 12 था, उस तरफ जाके प्लस के 12 हो गया, एक तो मान ये आ गया। फिर x प्लस के 5 को 0 बराबर लिख दिया, x का मान कितना आ जाए, प्लस का 5, उस तरफ जाए माइनस का। तो अब देखिए इन दोनों में से हम कौन सा मान लेंगे, एक तो मान आ गया अपना प्लस के 12, एक मान आ गया माइनस के 5। जो भुजा होती है किसी भी ट्रायंगल की, त्रिभुज की कोई भी भुजा होती है, वो कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये तो माइनस की होगी भुजा, तो ये हम नहीं लेंगे, कट कर देंगे, ये ले लेंगे। x की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 12,
तो x हमने मान्य क्या था, उत्तर तो अपना ये आ गया, x का मान आ गया 12। लेकिन यहीं पे सवाल नहीं छोड़ना है, हम देखें मान्य क्या था। ये देखो लेट बेस, बेस मान्य था हमने, तो बेस कितना आ जाएगा अपना, x माना था, x की वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हमने क्या माना था, वो माना था x माइनस 7, x माइनस 7 माना था, x की वैल्यू अपने 12 आएगी, 12 माइनस 7 5। तो बेस तो अपना 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। तो ये अपना 5वां सवाल था। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है, 6ठा सवाल। पहले इसकी स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ेंगे। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर्टिकल इन ए डेज। एक कोई इंडस्ट्री है, वो अपनी फैक्ट्री में वो कुछ निश्चित प्रोडक्ट बनाती है, एक दिन में निश्चित प्रोडक्ट बनाती है। आगे क्या, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए डे, एक दिन यह देखा गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की कीमत क्या थी, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन द डे। एक आर्टिकल की प्रोडक्ट की कीमत क्या थी, जितने उसमें प्रोडक्ट बने हैं, 3 मोर देन ट्वाइस, उसके दुगुने से 3 अधिक, जितने उसमें उस दिन प्रोडक्ट बने हैं, जितने भी कोई प्रोडक्ट बने हैं, तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी थी, उसके दुगुने से 3 अधिक एक आर्टिकल की कीमत थी। तो देखा गया, इफ द टोटल कॉस्ट ऑन ए डे, अगर एक दिन कीमत, कुल कीमत 90 रुपये थी, जितने आर्टिकल बने तो उनकी कीमत 90 रुपये थी, तो हमने बताना है फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल, उस दिन कितने आर्टिकल बने। ये बात समझिए आप, आर्टिकल की कीमत कितनी बताई है इंडस्ट्री ने, जितने आर्टिकल बने हैं उसका दोगुना और उससे 3 अधिक एक आर्टिकल की कीमत। देखिए, लेट टोटल आर्टिकल x, माने कुल प्रोडक्ट x बने हैं आर्टिकल, और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत कितनी बताई है, 3 मोर देन ट्वाइस, दुगुने से 3 अधिक, ये आर्टिकल हैं, तो एक की कीमत कितनी है, इसका दुगुना, x का दुगुना कितना हो गया 2x, और 3 मोर देन, इससे भी 3 ज़्यादा, इससे भी 3 ज़्यादा, ये तो एक आर्टिकल की कीमत इतनी है, जितने उसमें प्रोडक्ट बने हैं उसका दुगुना और उससे भी 3 ज़्यादा, ये एक आर्टिकल की कीमत है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, जितने आर्टिकल होंगे, मान लिया एक पेन 5 रुपये का है और अपने पास हमने 10 पेन खरीदे, तो 10 पेनों की कीमत कितनी होगी, एक की कीमत 5 रुपये थी, टोटल पेन थे 10, तो 10 गुणा 5, टोटल कीमत 50 होगी। कैसे कीमत होती है, जितने प्रोडक्ट थे, कितने प्रोडक्ट थे x, और एक की कीमत कितनी थी, ये थी 2x + 3, ऐसे निकलती है टोटल प्रोडक्ट, और कितनी दे रखी है, ये 90 रुपये थी। इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 2x², x की 3 के साथ मल्टीप्लाई 3x = 90, तो 2x² + 3x प्लस का 90 इस तरफ आगे माइनस का 90 हो जाएगा =0। अब ये इक्वेशन आ गई अपने पास। फिर जैसे हमने पहले सवाल करे हैं, पहली संख्या लिख दी और लास्ट लिख दी -90x। जो बीच वाली संख्या हमने ऐसे लिखनी है, जिनका 2 संख्याएं लिखो, जिनका घटा तो आए 3, घटा तो 3 आए, गुणा कितनी आए, गुणा आए उनकी 90 गुणा 2 180, इन दोनों ही गुणा 180 है, मतलब 2 संख्या ऐसी लेनी है जिनका घटा तो 3 आए और गुणा 180 आई। तो देखिए ऐसी क्या संख्या होगी,
ऐसी संख्या जिसका घटा तो 3 आए और गुणा 180 आई, तो वो संख्या बनेगी 15 और 12। 15 में से 12 गई 3 और 15 की और 12 गुणा करी 180। पहले दो में से कॉमन ले लिया, कुछ नहीं कॉमन आता, एक x कॉमन है बस। ये 2x² था, एक x बच गया, यहाँ से x चला गया तो 15 बच गया। इसमें से कॉमन क्या आता है? 6 से ये भी भाग होता है, 6 से ये भी भाग होता है, तो 6 कॉमन ले लिया। 6 से डिवाइड किया 2x। मैंने बताया था अगर माइनस कॉमन ले रखा तो अंदर का निशान पलट जाएगा, ये निशान पलट गया। 6 से भाग किया 15। अब देखिए 2x + 15 दोनों में है, 2x + 15 और क्या बच गया x - 6 = 0। तो इसको हमने 0 बराबर रख दिया। 2x + 15 = 0। 2x +15 है, उस तरफ लेके जाएंगे -15 हो गया। अब ये गुणा में है 2, उस तरफ लेके जाएंगे भाग में हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? -15/2 और यहाँ x - 6 = 0। यहाँ से 6 को उस तरफ लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा। x की दो वैल्यू आएगी, एक तो -15/2 और एक 6। x हमने माना क्या था? आर्टिकल। भाई कितनी वस्तुएं बनाई है उसने, तो वस्तुएं माइनस की तो नहीं हो सकती, प्लस की होगी, एक बनाई है, दो, जितनी बनाई है, माइनस की तो वस्तु नहीं हो सकती। तो ये मान हम छोड़ देंगे, ये ले लेंगे। x की वैल्यू 6 आ गई। अब देखिए क्या माना था हमने? x आर्टिकल माना था, तो उसमें आर्टिकल कितने बने? आर्टिकल तो बने उस दिन 6, आर्टिकल 6 बने। और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी बनी? इसका दुगुना, 6 का दुगुना और उससे 3 अधिक, 6 दूनी 12 और 12 और 3 15। एक आर्टिकल की कीमत तो थी 15 और उस दिन आर्टिकल बने 6, इसलिए 15 आर्टिकल, 6 आर्टिकल, एक की कीमत 15, 15 6 90, इस प्रकार 90 आई थी ये। तो आपकी जो प्रश्नावली 4.2 थी उसके सभी सवाल मैंने करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उम्मीद करूँगा कि आप सभी अच्छे ढंग से इसको करेंगे। थैंक यू।